6। बड़े ही ध्यान से इस सवाल को आप समझें। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। जोड़ने वाले -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो देखिए इस सवाल में हमको 3 बिंदु दिए हैं। एक बिंदु हमें दिया है -3, 10। एक बिंदु हमें दिया है 6, -8 और एक तीसरा बिंदु हमें दिया है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इनने ये कहा इस सवाल में कि ये जो 2 बिंदु दिए हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, मतलब इस रेखाखंड को इन 2 बिंदुओं के मिलाने से, इन 2 बिंदुओं के मिलाने से जो रेखाखंड ये बना है, तो इस रेखाखंड को ये तीसरा वाला बिंदु किस अनुपात में काट रहा है, वो अनुपात आपको बताना है। इस सवाल में बात समझ में आ गई। इस सवाल में आपको क्या बताना है, ये 2 बिंदुओं से मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को ये तीसरा बिंदु किस अनुपात में काट रहा है, वो अनुपात आपको बताना है। अब देखिए जब ये बिंदु इस रेखाखंड को किसी अनुपात में काट रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस बिंदु ने इस रेखा को यहाँ कहीं बीच में ही काटा होगा, इन दोनों के बीच में ही तो काटा होगा कहीं पे। इस बिंदु ने इस रेखाखंड को यहाँ पर इस रेखा के बीच में ही कहना कहीं पर इसने इस रेखा को काटा होगा, तभी तो ये किसी अनुपात में बटी होगी रेखा। जब इस बिंदु ने इस रेखा को इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पे काटा होगा, तभी जाके हमारी ये रेखा किसी अनुपात में बटी होगी। तो कहा इस बिंदु के काटने पर, इस बिंदु के काटने पर ये रेखा जिस अनुपात में बटी है, आप वो अनुपात बताइए कि वो अनुपात है क्या। तो हमने मान लिया ये बिंदु, इस बिंदु ने इस रेखा को यहाँ कहीं पर काटा और इसको हमने नाम क्या दे दिया, P। क्या नाम दे दिया इस बिंदु को, P। और इस बिंदु को हमने यहाँ पर लिख दिया -1, 6। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये तीसरे बिंदु ने इस रेखाखंड को हमने माना यहाँ कहीं पर काटा है। अब इस बिंदु ने यहाँ पर जब रेखाखंड को काटा है, तो आपको ये बताना है कि इसके काटने पर ये AB रेखा कौन से अनुपात में बटी है, आप वो अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हमसे क्या पूछा है, अनुपात। हमसे क्या पूछा है, इसमें अनुपात पूछा है, और अनुपात क्या होता है, M1 M2। तो हमसे अनुपात पूछा है, अनुपात तो हमको पता नहीं है। जब अनुपात हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना बिंदु P ने रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित किया। बात क्लियर है। यहाँ तक हमने मान लिया कि इस बिंदु P ने, जो हमको ये तीसरा बिंदु दिया था, उस तीसरे बिंदु को हमने नाम दे दिया P, और ये बिंदु P ने इस रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित किया। अब हमें इसी M1 और M2 का क्या निकालना है, मान। तो कैसे निकलेगा, हमारे पास 2 बिंदु हैं और एक मध्य बिंदु भी है और अनुपात भी है। तो जब हमारे पास अनुपात होता है और 2 बिंदु होते हैं, तो हम इस कंडीशन में अनुपात निकालने के कौन सा सूत्र लगाते हैं, मध्य बिंदु के विभाजन वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो विभाजन के सूत्र से आप लगा दो मध्य बिंदु
मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार्मूला। मध्य बिंदु के निर्देशांक का हम जैसे ही यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हमको m1 m2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको दो फार्मूले बताए गए हैं। एक तो आपको बताया गया है फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। एक फार्मूला आपको ये बताया गया है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो ये वाला फार्मूला कब लगता है, जब हमारे पास अनुपात नहीं होता है, हमसे केवल निर्देशांक पूछा जाता है, तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तब हम लगाते हैं ये वाला फार्मूला जब हमारे पास केवल हमसे निर्देशांक पूछता है और हमारे पास अनुपात नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा है और हमारे पास अनुपात m1 m2 है भी, हमने इसको माना भी है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा m1 m2 आता है। तो m1 m2 कौन से फार्मूले में आता है, वो हमने आपको ट्रिक बताई थी 12-21 वाली। 12-21 वाला फार्मूला जो होता है वो यहाँ पर हम लगाएंगे, उसी से हमारा ये m1 m2 निकल कर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर लगाना है 12-21 वाला, यानी कि जिसमें m1 m2 आता है, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का। अब वो फार्मूला कौन सा होता है, हमने आपको उस फार्मूले को याद करने की ट्रिक बताई थी कि पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको mx लिखना है, फिर आपको mx लिखना है, और फिर बटे में आपको m और m लिखना है, कामा फिर आपको my लिखना है, और फिर आपको my लिखना है, और फिर बटे में आपको m और m लिखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा ये भी समझ लीजिए। इसमें भी आपको हमने दो सूत्र बताए थे, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो हमने कहा था माइनस कब लगता है इस सूत्र में, माइनस जब लगता है जब हमसे बाह्यता विभाजित बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, केवल आपसे अनुपात पूछा है, आपसे ये नहीं कहा है कि बिंदु जो है वो बाह्यता विभाजित है रेखाखंड को या अंतः विभाजित है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, केवल अनुपात पूछा है। तो इन्होंने जब हमसे बाह्यता विभाजित नहीं बोला है तो हम इस सूत्र में कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस के चिन्ह का। आपको माइनस जब भी प्रयोग करना है चिन्ह में, सूत्र में, जब आपसे बाह्यता बोला जाए, जब आपसे बाह्यता बोला जाए तब आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप सभी कंडीशन में प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला याद करने की ट्रिक है। पहले हम क्या लिखते हैं, mx, फिर लिखते हैं m/m/, नीचे m। अब यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे प्लस का, क्योंकि हमसे बाह्यता तो बोला नहीं गया, हमसे केवल, तो यहाँ पे प्लस का हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 12-21, इसीलिए हमने नाम दे दिया इसको 12-21 वाला फार्मूला। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है। 12-21 बन, यहाँ नीचे 12 रखना है। अब देखिए ये फार्मूला बनके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है। अब देखिए ये जो P है वो हमारा इन दोनों के बीच में है, A और B के बीच में क्या है, P। तो ये P हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, -1,6 बराबर। अब देखिए हमारे पास m1 होना चाहिए, x2 यानी कि x1 x2 होना चाहिए, y1 y2 होना चाहिए, और m1 m2 होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले को हल कर पाएंगे। तो ये सारे मान हमको कहाँ मिलेंगे, इस बिंदु से मिलेंगे। तो ये दो बिंदु हमको A और B दिए हैं, तो ये हमारा क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये हमारा क्या होता है x2, ये हमारा होता है y2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब लगाइए सारे मान। देखिए m1, तो m1 हमारा यही रहेगा, m1 हमारे पास m1 हमारा m1 ही रहेगा।
तो m1 हमारा क्या हो जाएगा, m1 तो हमारा m1 रहेगा गुणा x2 का मान देखिए क्या है 6, तो यहाँ 6 लगा दो, प्लस m2 तो हमारा m2 ही रहेगा, तो ये m2 हो गया गुणा x1 का मान क्या है हमारे पास, x1 का मान है -3, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक। और बटे में हमारा क्या रहेगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए आगे ऐसे ही यहाँ पे सारे मान लगाइए, m1 तो हमारा m1 रहेगा गुणा बाई टू हमारा क्या है -8 है, तो -8 लगा दो, फिर प्लस m2 तो हमारा m2 रहेगा गुणा बाई 1 हमारा कितना है 10, तो यहाँ 10 लगा दो। अब m1 रहेगा प्लस m2 हमारा m2 रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, नमस्ते। -1, 6 बराबर, यहाँ पर देखिए 6 और m1 की गुणा करो क्या हो जाएगा 6m1। अब देखो यहाँ चिन्ह की गुणा कर लो, प्लस माइनस रहेगा, और 3 और m2 की गुणा करो तो हो जाएगा 3m2, और बटे क्या रहेगा हमारा m1 प्लस m2। यहाँ कामा लगाइए, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, और हो जाएगा 8m1, 8 की m की गुणा हो जाएगी, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ हो जाएगा 10m2, और बटे में क्या रहेगा हमारा m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है x ये वाला पद, और ये हमारा क्या होता है y। और अगर आप इसमें बात करोगे तो ये पहला पद x होता है, दूसरा पद क्या होता है y के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें अनुपात बताना है, तो हम एक पद को x वाले पद को x वाले के साथ ले लेंगे, और y वाले पद को y वाले के साथ में ले लेंगे। अब दोनों को अलग अलग हल करेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, यानी ये वाला इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब पहले हम x के लिए लेते हैं, ठीक। तो x बराबर हमारा पद क्या है, x बराबर हमारा जो ये पद है वो यही तो है पूरा, x बराबर पद है 6, ये हमारा x वाला पद है, तो हमने x वाला पद x के साथ ले लिया, 6m1 माइनस 3m2, और बटे में m1 प्लस m2। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से पहले समझ लीजिए, आप लोग इधर नहीं समझ में नहीं आएगा। अब देखिए अब x का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 लगा दो, बराबर ये 6m1 माइनस 3m2 अपन m1 प्लस m2। अब इसकी इससे क्या हो जाएगी गुणा, तो ये -1 है, और गुणा में इसकी इससे गुणा कर दो, m1 प्लस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2, इसकी अंदर गुणा करो, देखो ये माइनस है ये प्लस माइनस की गुणा माइनस, और क्या हो जाएगा m1, माइनस प्लस की गुणा माइनस, और क्या हो जाएगा m2 बराबर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2। अब देखिए इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि ये वाला इधर ले आएंगे, ये वाला भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का m1, अब ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अपनी साइड बदलेगा तो चिन्ह भी बदलेगा, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 6m1 माइनस m2, तो यही रहेगा m2। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3m2 बराबर क्या रहेगा 0। अब देखिए माइनस का 1m1 माइनस का 6m1, टोटल कितने हो गए 7m1। यहाँ देखिए माइनस का 1m2 है, प्लस के 3m2 है, तो ये अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या होंगे आपस में घट जाएंगे, तो घटने के बाद क्या बचेगा प्लस का 2m2, ठीक है बराबर 0।
अब देखिए हम इसको क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी हमें ये वाला भी हल करना है, बाई वाला। तो अब देखिए ये जो बाई वाला पद है हमारा, ये किसके साथ लेंगे, ये लेंगे बाई वाले के साथ। बात क्लियर यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं अब हम बाई बराबर माइनस का 8m1 प्लस 10m2 और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए बाई का मान कितना है 6, तो बाई की जगह क्या लगा दो 6 बराबर माइनस का 8m1 प्लस 10m2 और बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसकी इससे क्या हो जाएगी गुणा, तो ये हो जाएगा 6 गुणा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 8m1 प्लस 10m2। अब इसके गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर माइनस का 8m1 और प्लस का 10m2। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6m1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 8m1, ये प्लस का 6m2 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 10m2 बराबर क्या बचा 0। ठीक है, अब इसको 8 और 6 कितना होता है 14m1 और ये घट जाएगा, घट के कितना बचेगा 10 में से 4 घट जाएगा, माइनस का 4 और m2 बचेगा बराबर क्या रहेगा 0। अब इसे समीकरण बना दो 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ 0 होगा 0, ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब समीकरण 1 2 को हल कर लो यहाँ पर। ठीक है, इस बार मुझे का कोई काम नहीं, इसको हटा दो। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है माइनस 7mx प्लस 2m2 माइनस 7m1 माइनस 7m1 और प्लस 2m2 प्लस 2m2 बराबर 0। समीकरण 2 हमारे पास क्या है 14m1 और यहाँ पे क्या है माइनस का 4m2 माइनस का 4m2 बराबर 0। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये देखिए हमारा ये कोई भी नंबर बराबर नहीं है, तो इसमें से एक नंबर क्या कर लो बराबर कर लो, या फिर ना बराबर करो तो ऐसा करिएगा आप यहाँ इसको घटाइए। देखो इसको घटाओ यहाँ पर आप, ये कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 7, कितना बचेगा 7m1 बचा और ये यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 2m2 बचेगा अब बराबर 0। इसको कहाँ भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 7m1 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 2m2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये m2 कहाँ जाएगा बटे में इसके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7, या ऐसा करिए ये m2 इसके बटे में ले लो, ये 7 इसके बटे में भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर, ये 2 तो इधर ही रहा, ये कहाँ चला गया इसके बटे में। अब देखिए इसको अनुपात में बदलते हैं, तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा 2:7। बस यही हमको निकालना था कि ये जो बिंदु है ये इस AB रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। बताइए यहाँ तक कुछ समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर होगी बात? नोट कर लीजिए इसको।